बच्चों, बहुत से बच्चों का एग्जाम पूरा ही नहीं हो पाता, खास तौर पर हिंदी सब्जेक्ट का। और ऐसा एग्जाम जो बहुत नजदीक है 10th क्लास सीबीएसई 2023 का। तो अगर आप ये एग्जाम पूरा करना चाहते हैं तो आपको जस्ट एक काम करना होगा। क्या कि वो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको आप शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए। बस इतना ही मैं चाहता हूं, आपका एग्जाम पूरा करवाने की गारंटी मेरी। आपको ये बातें फॉलो करनी है। क्या कि मैं कितनी लाइन लिखूं हर प्रश्न में, कितने मिनट दूं हर प्रश्न में। और अगर इतने ही लाइन इतने ही मिनट में फॉलो नहीं कर पाता हूं हर प्रश्न में, तो मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। 3 घंटे के बाद कोई एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है, पहले ही लेना पड़ेगा एक्शन, तब जाकर पेपर पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कितनी लाइन कितने मिनट देने हैं हर प्रश्न में। और ऐसी स्थिति में जब आप मुसीबत में हो तो आपको क्या करना है, आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब टॉपिक्स हैं जो आपके सामने आने वाले हैं एग्जाम में। किस तरह के टॉपिक्स हैं ये आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। एक तो अपठित गद्यांश आएगा पहला, जो 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के होंगे। इसी तरह ये सभी एमसीक्यू होंगे शुरू के। अपठित पद्यांश भी ऐसा ही आएगा। इसी तरह से वाक्य 4 नंबर के 4 ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना वैसे इंटरनल चॉइस होगी, यानी 5 देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद आपको 4 करने होंगे, ये एक अलग बात है। उसके लिए आपको डिटेल वीडियो बाद में देख लेना। फिलहाल वाक्य के बाद वाच्य, वाच्य के बाद पद परिचय और अलंकार, ये चारों टॉपिक्स 4-4 नंबर के आने वाले हैं और 4-4 क्वेश्चंस ही करने होंगे आपको। इसी तरह से पठित गद्यांश आएगा जो क्षितिज भाग 2 के पाठ हैं, वो 5 नंबर के 5 एमसीक्यू आएंगे। इसके बाद गद्य प्रश्न होंगे। गद्य प्रश्न जो आप क्षितिज भाग 2 में पाठ पढ़ चुके हैं उसी से ही 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप अलग से आएंगे। इसके अलावा ठीक ऐसे ही पठित काव्यांश आएगा, यानी कविताओं में से कुछ एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे, 5 ही नंबर के होंगे। इसी तरह से काव्य प्रश्न, यानी जो कविताएं आपने पढ़ी आपके सिलेबस में है उन्हीं में से ही 2 एमसीक्यू और भी देखने को मिल जाएंगे, यानी अलग से बिना पैराग्राफ के। इसके बाद यानी यहां तक जो कंप्लीट हो गया, सॉरी 10वें प्रश्न तक जो कंप्लीट हो गया है, ये आपके सारे के सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। इसके बाद जितने भी आप देख रहे हैं ये सब वर्णनात्मक, यानी यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन होगा गद्य प्रश्न का क्षितिज भाग 2 में से, यानी पाठ ही आएंगे इनमें से, लेकिन पाठों में से कुछ प्रश्न आएंगे। पाठ में से जो प्रश्न आएंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर के होंगे, मतलब हर प्रश्न 2-2 अंक का होगा। और इसी तरह से काव्य प्रश्न होंगे, ये भी सेम ही रहेंगे, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के हो जाएंगे। इसी तरह से कृतिका के जो प्रश्न होंगे वो 2 आएंगे आपको, सॉरी 4-4 नंबर के करने होंगे और टोटल 8 नंबर के मिलेंगे। अनुच्छेद लेखन आएगा, यानी राइटिंग पोर्शन शुरू हो जाएगा इसके बाद, यानी प्रश्न नंबर 14 से लेकर 17 तक राइटिंग पोर्शन आएगा। अनुच्छेद लेखन होगा जो एक ही लिखना होगा लेकिन 6 नंबर का होगा। ये ध्यान रखना, एक प्रश्न होगा तो वो लास्ट में ही करना है, यानी अनुच्छेद लेखन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। इसके बारे में थोड़ी देर में भी बात करेंगे। पत्र लेखन होगा वो एक ही होगा, 5 नंबर का होगा। स्ववृत्त और ईमेल लेखन में से, यानी ये 2 में से एक ही करना होगा। एक कौन सा करना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा करना चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो जरूर देख लेना। लिंक वही फ्री क्रैश कोर्स के नाम से है, आपको नीचे की नीचे तरफ एक देखने को मिल जाएगा कि इन दोनों में से हमें कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। स्ववृत्त और ईमेल लेखन में से एक करना है जो कि 5 अंक का होगा। इसी तरह से विज्ञापन और संदेश लेखन में भी से एक करना है और वो एक 4 नंबर का होगा। ये तो हो गया पेपर पैटर्न जो आपको पता था पहले से, मैंने जल्दी जल्दी गो थ्रू करवा दिया है। लेकिन अब मैं बात करता हूं आगे। आगे का मतलब कि हमें कितनी कितनी लाइंस लिखनी है। ये जो आप लाइंस का कॉलम देख रहे हैं ये लाइंस ही है कि आपको कितना कितना मैटर लिखना पड़ेगा। अब ऑब्वियस बात है एमसीक्यू है तो उसमें कुछ लाइंस तो लिखनी नहीं, आपको एमसीक्यू देखना है जो आपको ठीक लग रहा है 4 में से, उस पर आपको टिक करना है, यानी टिक करके आपको आंसर शीट पर लिखना है। लिख लिया, उसी के आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर तो लाइंस काम करेंगी नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको कितना लिखना है ये आपको अब मैं इस वीडियो में समझाऊंगा ढंग से। क्यों? क्योंकि जितना लिखते हो आप उस पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर पूरा होगा या नहीं। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। चलिए मैं आगे देखता हूं क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले जो आपको यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं, यानी 11वें प्रश्न से। 11वां प्रश्न 3 प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न होंगे और 6 नंबर के होंगे, यानी हर प्रश्न 2-2 अंक का होगा। तो हर प्रश्न आपको 4 से 5 लाइन ही लिखनी है, यह ध्यान रखना। 4 से 5 लाइन काफी रहेंगी 2 नंबर के लिए। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, 3 ही क्वेश्चन है और 6 नंबर के हैं, तो यहां पर भी सेम ही पैटर्न रहेगा, यानी कि सेम तरह के अटेम्प्ट आपको करना है, सेम तरह की आपको लेंथ लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतिका प्रश्न, कृतिका के जो 2 प्रश्न होंगे लेकिन ये 4-4 अंक के होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा बढ़ाकर लिखना है, यानी 6 से 7 लाइन काफी रहेंगी। अब ये लाइन कैसे लिखनी है वो भी आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शीट है, जैसा आप देख रहे हैं पूरी स्क्रीन, मैं पूरी स्क्रीन को ही आपकी आंसर शीट मान लेता हूं क्योंकि इसी तरह से ही आती है जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं। अब यहां पर आप लगा देते हो एक लाइन, यहां पर भी लगा देते हो एक लाइन, मतलब इस तरफ भी एक लाइन लगा दी और इस तरफ भी एक लाइन लगा दी, दोनों तरफ हाशिए लगा दिए। बीच में आपको मैटर लिखना होता है।
जैसे यहां पर भी लिखा हुआ है अपठित गद्यांश, इसी तरह से आप पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। इस तरह से लिखते 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 लाइन तक पहुंच जाते हैं, जितनी आपने यहां पर साइड में लाइन लगा रखी थी वहां पर आप वहां पर रोक देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन शुरू कर देते हैं, मतलब एक पैराग्राफ बना लेते हैं। तो मैं जो लाइन की बात कर रहा हूं, यहां जो लाइन लिखी हुई है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं कि यहां से लेकर यानी अपठित से शुरू हुआ और हाशिए तक जितना भी आपका खत्म हो रहा है, यहां पर जहां पर भी लाइन खत्म हो रही है वहां पर आपकी एक लाइन हो गई है, यानी यहां तक करीबन आपकी एक लाइन खत्म होगी, दूसरी लाइन यहां से शुरू हुई है। मैं इसको लाइन कह रहा हूं, सेंटेंस को नहीं कह रहा हूं, यानी एक वाक्य को एक लाइन नहीं कह रहा हूं। इस तरह से तो आप 4-5 वाक्य ही लिख के आएंगे, जो कि शायद हो सकता है 1-2 लाइन में ही खत्म हो जाए पूरी आंसर शीट में। तो ये आपके लिए गलत स्ट्रेटेजी होगी। तो आपको इस तरह से 4-5 लाइन लिखनी है, जैसा अभी मैंने बताया। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद लेखन की। एक ही लिखना है, 6 नंबर, हालांकि आपको चॉइसेस मिलेंगी, लेकिन आपको लिखना तो एक ही है ना, सारे अटेम्प्ट तो करोगे नहीं। तो एक जो अनुच्छेद लेखन आपको लिखना है 6 अंक का, वो आप एक पेज पर लिखेंगे, वो भी बोथ साइड, यानी बोथ साइड से जो पेज होगा आपका वो भर जाए आपका अनुच्छेद लेखन में। इतना आपको मैटर लिखना ही है। अब ये लास्ट में क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूं। पत्र लेखन, पत्र लेखन आप जो फॉर्मेट यूज करोगे वो तो लिखोगे ही, लेकिन जो बॉडी होगी बीच में आप जो लिखेंगे उसकी लगभग 10-12 लाइन आपको लिखनी है, 10-12 लाइन। इसके अलावा अब आपको स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन पर आना है, और आप इसमें कितना लिख पाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या है, आपका टॉपिक क्या है, उस पर डिपेंड करता है स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन। इवन विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये दोनों चारों टॉपिक्स ऐसे ही हैं। आपके क्वेश्चन, आपका टॉपिक डिपेंड करेगा कि आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। अब मैं बात करूंगा कि आपको हर प्रश्न में मिनट कितने देने हैं, क्योंकि यह डिपेंड करेगा कि आपका पेपर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश जो पहला प्रश्न आएगा, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो पहले नंबर पर, तो 20 मिनट आपको देने हैं। इतना आपको करना है, 20 मिनट पर्याप्त है, इसके लिए हो जाएगा। इसके अलावा अपठित पद्यांश को भी इतना ही टाइम लगने वाला है लगभग, तो इतना ही टाइम इसके लिए भी डिसाइड है। मतलब पहले 2 प्रश्न आपके 40 मिनट में कवर अप हो जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं हो पा रहे तो समझ जाना आप लेट हैं। अब लेट हैं तो अब क्या करें, तो उसके लिए मैं थोड़ी देर में बताता हूं कि आपको लेट होने पर क्या करना है। पहले आगे देखते हैं। वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, ये चारों टॉपिक्स जो व्याकरण के होंगे, ये आपके 5-5 मिनट में कवर अप हो जाए, ये ध्यान रखना। यानी टोटल 20 मिनट देने इन्हीं चारों टॉपिक्स को। आगे बात करते हैं। पठित गद्यांश जो आएगा वो आपका पढ़ा हुआ मैटर है। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 एमसीक्यू होंगे, काफी है वैसे 8 मिनट, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगला जो प्रश्न है गद्य प्रश्न, ये 2 प्रश्न होंगे जो विदाउट आपका कोई गद्यांश आए हुए होगा, मतलब सीधा ही आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे पाठ में से, कोई आपके लिए हेल्प के लिए कोई पैराग्राफ नहीं होगा ऊपर। तो आपको इसमें 2 प्रश्न है, 2 मिनट में कवर अप हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। 10 मिनट में दोनों प्रश्न आसानी से हो जाएंगे, और सिर्फ लगता ही नहीं है, मुझे पता है। आगे बात करते हैं। पठित काव्यांश, पठित काव्यांश भी कुछ ऐसा ही है, और अगला काव्य प्रश्न भी कुछ ऐसा ही। तो 8+2 8+2, ये दोनों के साथ ऐसी ही स्थिति रहेगी, दोनों क्योंकि एक जैसे ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। गद्य प्रश्न, गद्य प्रश्न में जो 3 प्रश्न आने वाले हैं, 6 अंक, यानी हर प्रश्न 2-2 अंक का होगा। तो ऐसे में आपको हर प्रश्न में 5 मिनट देने हैं। 3 प्रश्न होंगे तो 15 मिनट में कवर अप हो जाएंगे, आपको यह ध्यान रखना है। ऐसे ही काव्य प्रश्न भी होगा, सेम मैटर है, सेम चीज है सब कुछ, तो ये भी आप इसके लिए भी 15 मिनट डिसाइड हैं जो आपको पूरे करने हैं। अभी आगे और भी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, अभी आप सुनते जाइए। कृतिका प्रश्न, कृतिका प्रश्न कितने 2 होंगे, 8 अंक के होंगे। तो आपको 2 प्रश्न लिखने हैं, तो 5-5 मिनट इसमें भी लग जाएंगे, शायद हो सकता है 1-2 मिनट ऊपर भी लग जाए। लेकिन जो बाकी जो प्रश्न है उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम है, तो आप 1-2 मिनट यहां पर कवर अप कर लोगे, तो मैं मान सकता हूं कि ये भी आपके 10 मिनट में पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन, ये आपको लास्ट में करना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। क्यों करना है अब बताता हूं। अनुच्छेद लेखन अगर आप शुरू में करने लग गए या कहीं पर भी बीच में करने लग गए, कहीं पर भी, चाहे वो 14th नंबर पर ही करने लग गए या कहीं शुरू में कर दिया, बीच में कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो आपके लिए डिसाइड है 20 मिनट अनुच्छेद लेखन के लिए, ये आपका टाइम ले लेगा 30 मिनट, 35 मिनट। कई तो अगर शुरू में ही अटेम्प्ट कर गए तो 100% लिख के ले लो, ये आधे घंटे से लेकर पौना घंटा तक ले सकता है। तो ये जो काफी टाइम आप खराब कर दोगे अगर आप शुरू में या बीच में अटेम्प्ट करते हो, तो इसका एक कारण बन जाएगा कि आपका पेपर पूरा नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, इसीलिए कह रहा हूं बार बार लास्ट में करना है। लास्ट का मतलब बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, टाइम लगभग आधा घंटा भी बचा हुआ है मान लो, उसमें से आप 20 मिनट भी दे दोगे, 25 मिनट भी दे दोगे, तो काफी हद तक लिख लोगे, और उतना ही दे पाओगे जितना बचा हुआ टाइम है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पत्र लेखन 10-12 लाइन लिखनी है, एक पत्र का फॉर्मेट आपको पता ही होता है।
पत्र लेखन आपका 10 मिनट में हो जाएगा, ये मुझे पता है, आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही स्वरित और ऐसे ही विज्ञापन लेखन 10-10 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या हम ये याद करके जाएं क्या कि ये 20 मिनट लगेंगे पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में भी 20 मिनट देने हैं, फिर 5 मिनट देने हैं, फिर 8 मिनट, 2 मिनट, क्या हमसे याद हो पाएगा? नहीं, आपको ये बिल्कुल भी याद करके नहीं जाना। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, बल्कि बताता ही नहीं, दिखाता हूं। क्या कि पहले तो ये सुन लो जो मैं यहां पर आपको दिखा गया, क्या कि जो टोटल टाइम लगा है, सॉरी टोटल टाइम मिला है आपको 180 मिनट। 180 मिनट में ये काम यानी आपका जो एग्जाम है वो पूरा होना है, यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो मैंने यहां पर मिनट बनाए हैं, ये आपके मिनट इनफ है किसी भी पेपर को करने के लिए, किसी का मतलब यही पेपर करने के लिए ये इनफ रहेंगे। तो ये जो आपका टोटल मिनट बनेंगे वो 170 बन रहे हैं। 170 बन गए तो रिवीजन टाइम हमारे पास 10 मिनट बच गए। यानी आप रिवीजन कर सकते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, कहीं मात्रा की गलती तो नहीं होगी, कुछ प्रश्न ऐसा तो नहीं रह गया जो हमें तो लग रहा है कि पूरा हो चुका है लेकिन वो पूरा ना हुआ। मतलब कई चीजें आप मैटर कर सकते हो, कई चीजें आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। उन 10 मिनट में आपके कहीं ना कहीं 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही बढ़ जाएंगे जब आप रिवीजन कर रहे होगे। तो बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है इस रिवीजन टाइम में, ये बचाना जरूर है आपको। तो ये 10 मिनट आप ये काम कर लेना। लेकिन क्या हमें ये सारी चीजें याद रहेंगी? उसके लिए मैंने एक आपके लिए कुछ बनाया है, कुछ तरीका है। वो क्या कि आप कुछ इस तरह से किस तरह से कि अगर आप ये याद रख लो कि मेरे जो पहले 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न मेरे 60 मिनट में कवर हो जाएं, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में मेरे 6 प्रश्न पूरे हो जाने चाहिए। अगर पूरे नहीं हो रहे तो हमारी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके लिए क्या करना है वो थोड़ी देर में बात करता हूं। अगले जो 7 नंबर से शुरू होता है और 13 नंबर तक अगर प्रश्न आप कर रहे हो तो इस केस में भी आपको 60 मिनट ही लगने चाहिए, इससे ज्यादा मत देना। कम लग रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इससे ज्यादा मत देना। और जो लास्ट के बच गए यानी 14th नंबर से 17 नंबर तक, यानी बिल्कुल लास्ट जो राइटिंग पोर्शन बच गया वो आपका 50 मिनट में हो जाए, ये ध्यान रखना। मतलब अब आपको 20 20 5 5 8 2 ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपका पोर्शन बट गया है कि पहले कुछ क्वेश्चन इतने में, अगले प्रश्न इतने मिनट में और अगले प्रश्न इतने मिनट में हो जाए, ये आपको याद रह जाएगा, ये 100% है। पर एक बात ध्यान रखना, ये वीडियो आपको पेपर एग्जाम जो आ रहा है, जिस दिन आ रहा है उससे एक दिन पहले या उसी दिन सुबह सुबह जरूर देखनी है, ताकि आप ये सारी चीजें मैटर कर पाओ या याद रख पाओ। चलिए अब बात करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये जो पहले 6 प्रश्न हैं ये 60 मिनट में पूरे हो जाएं, ठीक है। अगर हमारा 60 मिनट में ये पहले 6 प्रश्न हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, या 50 में हो जाते हैं, 55 में हो जाते हैं तो और भी अच्छा। लेकिन अगर ये 60 मिनट में पूरे ना हो पाए तो आपको क्या करना है, उसी का इलाज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये जो पहले जो 6 प्रश्न है अगर 60 मिनट की बजाय हो सकता है 65 मिनट ले गए, यानी 5 7 10 मिनट ऊपर ले गए, तो आपको क्या करना है? देखो एमसीक्यू तक तो कोई इलाज खास है नहीं, आपको जितना टाइम देना है दे लेना, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न लिखेंगे, यानी 11 नंबर से लेकर 13 नंबर तक आप लिख रहे होंगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने 4 4 5 5 या 6 6 7 7 लाइन बताई हैं अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें आप एक लाइन आधी लाइन कम करना शुरू कर देना। ये आप करना पक्का। अगर आपका टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है तो, एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए टाइम, अगर लग रहा है तो आधी आधी एक एक लाइन कम करना शुरू कर दो। आपको लग रहा होगा कि हमारे नंबर कट जाएंगे, नंबर इतने कटेंगे नहीं जितने आपके यहां पर कट जाएंगे, इससे आपके नंबर इतने नहीं कटेंगे आधी आधी एक एक लाइन कम करने से। हालांकि मैंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बताई है आपको लाइंस, कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से कम नहीं करनी। अगर आपका टाइम पूरा चल रहा है तो, आपका टाइम कम रह गया तब आपको यह परमिशन है कि आप आधी या एक लाइन कम करना शुरू कर दो, ठीक है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जहां 4 या 5 लाइन लिखनी थी वहां आप 3 या 4 लाइन पर आ जाओ, ठीक है, यानी आधी या एक लाइन कम करना शुरू कर दो। ऐसे ही सब में का मतलब 13 नंबर तक आपको लगा कि मेरा 2 घंटे में पेपर पूरा नहीं होगा, तो फिर आगे भी कंटिन्यू करना है ऐसे ही। मतलब जहां मैंने 1 पेज बताए हैं दोनों साइड का, वहां आप 1.5 पेज लिख ले, ऐसी 10-12 लाइन बताई हैं 8-10 लाइन लिख लो, ठीक है। ये आप हर क्वेश्चन में फिर आगे भी कंटिन्यू करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि 13 प्रश्न मेरे अब 2 घंटे में हो गए, क्योंकि यहां पर तो टाइम एक्स्ट्रा लग गया एमसीक्यू में, लेकिन आपने थोड़ा कम करना शुरू कर दिया तो वो टाइम कवर अप हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप बाकी जो प्रश्न बच गए यानी 14 नंबर से लेकर 17 नंबर तक, यहां पर आपको अब कम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बीच बीच में टाइम देख सकते हैं और देखते रहना, जिससे आपका पेपर पूरा हो जाए। और एक बात का ध्यान रखना, सैंपल पेपर जरूर पढ़ के जाना। सैंपल पेपर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री क्रैश कोर्स जो मैंने अभी बताया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको और भी सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आप जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।